चाहेंगे आज कांग्रेस सबसे पार्टी? पहले तो आज मैं पहले अपने सभी बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि आप कहाँ बैकग्राउंड क्या रही थी आपकी, इससे पहले थोड़ा परिचय दे दीजिए अपना आप, उसके बाद। जी जी मेरा नाम अलका सिंह है। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय मंत्री के ब्रज क्षेत्र महिला मोर्चा के दायित्व पर थी। वहाँ से मैंने इस्तीफ़ा देकर जो है कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी की जो लड़की है लड़ सकती हूँ का जो उन्होंने नारा जो लाया उस आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। और अब ही सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आज इतना मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है और फिर भी आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पर मीडिया कवरेज करने के लिए आए। और जो है आज यहाँ पर उपस्थित बरेली ज़िले की समस्त कांग्रेस टीम का मैं आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरा स्वागत किया, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं सभी का जो है हाथ जोड़कर न प्रणाम करती हूँ आज यहाँ पर सभी लोगों को और जो है आभार व्यक्त करती हूँ सभी लोगों का। पार्टी संसदीय दल का बोर्ड जो हमारा है वो तय करता है किस उम्मीदवार को कहाँ लड़ाना है। ये संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किसको कहाँ प्रत्याशी बनाना है। लेकिन उन्होंने जैसे अपना वक्तव्य में उन्होंने सारी चीज़ें आपको स्पष्टता से बता दी कि मैं समाज सेवा के रूप में यहाँ पार्टी में शामिल हुई हूँ और पार्टी में रहकर जो पार्टी को मजबूती के लिए काम हो सकेगा प्रियंका गांधी जी से कंधा मिलाकर यहाँ पर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। तो मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी इनके आने से बहुत मजबूत होगी। गांधी जी से जुड़े हैं उनके, और मैं खासकर महिलाओं से बोलना चाहूँगी कि प्रियंका गांधी जी हैं जो इस समय जो है महिलाओं के हितों के बारे में सोच रही है और महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती हैं और महिलाओं को सशक्त करना चाहती हैं। तो निश्चित मैं चाहूँगी कि महिलाओं से आग्रह करूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और कांग्रेस पार्टी से जुड़ें। आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहा है, मैं इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कांग्रेस परिवार में। आज कांग्रेस परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी देखिए, मैं यहाँ पे जैसा कि सभी लोग यहाँ पे जानते हैं और आप लोग पत्रकार हैं सब लोग, तो सब लोग मेरे बैकग्राउंड से भी काफ़ी दिनों से जान रहे हैं जिस तरीके से मेरा मीडिया कवरेज होता रहा है पेपरों में। तो आप लोग जानते हैं कि समाज सेवा में ही मैं उतरी थी, समाज सेवा ही मेरा मूल मंत्र था और समाज सेवा को ही लेते हुए मैंने क्षेत्र में जो है कार्य किया। तो लगभग 4.5 सालों से मैं जो है यहाँ पर कार्य कर रही हूँ समाज सेवा। और मैं जब बीजेपी में मैं विचारधारा से उनकी पहले प्रभावित हुई। मुझे लगता था कि वो जो है नारियों के प्रति जो है जागरूक है और जिस हिसाब से मैं सोशल मीडिया पे देखती थी कि किस तरीके से बीजेपी नारियों के सम्मान में काफ़ी कुछ कहती थी, मगर जब मैंने खुद ज्वाइन किया और मैं अंदर गई तो मुझे लगा कि उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। एक्चुअली में जो लोग कर्मठ हैं, जो लोग वाकई में कार्य कर रहे हैं, मेहनती हैं, जो उनके जो मूलभूत जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है सम्मान नहीं दिया जा रहा है। और तो इसी मुझे लगा कि नहीं, यहाँ मेरी जगह नहीं है। तो मेरे को समझ में नहीं आई उनकी तो पॉलिसी। तो मैं जब प्रियंका दीदी का ये नारा आया लड़कियाँ लड़ सकती हैं, तो मुझे लगा प्रियंका दीदी ही एक वास्तविक महिला है जो महिलाओं के हित में इस समय सोच रही हैं। तो मैं उनसे ही प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। मैडम, आज आपने कांग्रेस ज्वाइन करी है, किन नीतियों से, किन चीज़ों से, किन बातों से प्रभावित हुई है? सबसे ज़्यादा तो क्योंकि मैं हमेशा समाज सेवा में करती रही हूँ और महिलाओं के लिए ही मैंने कार्य किया है। मैं महिला सशक्तिकरण पे खुद भी क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ अपने एनजीओ के माध्यम से। SPS फाउंडेशन मेरे एनजीओ का नाम है। तो मैं खुद भी महिलाओं के लिए ही कार्य करना चाहती हूँ, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना चाहती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि महिलाओं पे विशेषकर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है जब माना जाए आपके आने सुप्रिया की कमी पूरी हो जाएगी। आप जी देखिए, किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं होता। मेरा खुद का व्यक्तित्व है, आई हैव माय ओन आइडेंटिटी एंड मैं किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर नहीं करती हूँ। कैंट विधानसभा की सीट खाली हो गई, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि सुप्रिया जी शायद कह रहे थे मैं सुप्रिया हूँ, लड़ सकती हूँ, चली गई। अब माना जाए कि आप कमी पूरी करेंगी। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं तो उसी पे जाऊँगी। और तैयारी कहाँ से करेंगी, बिथरी से या कैंट से? देखिए, अभी तो मैं समाज सेवा कर रही हूँ और कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन कर ली है और जो है मैं समाज सेवा कर रही हूँ। मैं समाज सेवा कर रही हूँ। जी जी जी, तो मैं समाज सेवा कर रही हूँ, वही मेरा मूल मंत्र है। उसी को लेते हुए मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी है और मैं फर्दर ऑन भी भविष्य में भी यही करती रहूँगी। और प्रियंका दीदी के साथ और कांग्रेस के साथ मैंने दामन थामा है, तो हमेशा से मैं जो है समाज के हित में कांग्रेस के साथ में मिलकर काम करती रहूँगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा पसंद है शहर कैंट? जी, बेथरी इलाका आपको ग्रामीण पसंद है ज़्यादा या? मुझे ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा अच्छा मतलब बेथरी माना जाए? बेथरी कर्म भूमि है। नहीं, आप मानने को कुछ भी मानती रहे, जैसा शीर्ष नेतृत्व जो है डिसाइड करेगा मैं वैसे इच्छा तो है आपकी?
देखिए, टिकट का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये है कि हाँ, समाज सेवा, मैंने हमेशा कहा कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ, और वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो राजनीति के माध्यम से हो, चाहे वो केवल मेरे एनजीओ के माध्यम से हो, मैं समाज सेवा करती रहूँगी। अगर पार्टी मुझे शीर्ष नेतृत्व कहता है, शीर्ष नेतृत्व मुझ में विश्वास जताता है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं बिल्कुल लड़ूंगी, अगर शीर्ष नेतृत्व मुझे इस लायक समझता है तो। एनजीओ के रहते फिर कांग्रेस में क्यों आना पड़ा? सेवा के लिए तो आपका एनजीओ काफ़ी था, जी, फिर कांग्रेस की अब सपोर्ट क्यों लेना पड़ेगी? देखिए, मैं जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मैं समझती हूँ कि राजनीति को आजकल लोगों ने जो है ना एक व्यवसाय बना दिया है। अगर व्यक्ति चाहे तो राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप वाकई में समाज सेवा विस्तार से कर सकते हैं, पर लोगों ने राजनीति को एक अलग मॉडल दे दिया है और उसको केवल एक सत्ता धारण करने का माध्यम बना दिया है। तो मैं राजनीति में इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि मैं राजनीति के मानक बदलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि समाज में जो निचले स्तर की जो राजनीतिक लोगों की जो सोच है, उनकी सोच को मैं परिवर्तित करना चाहती हूँ समाज सेवा के हितों में। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी अध्यक्ष जी, ये बरेली से जो महिला सशक्तिकरण को लेकर जो आई थी आपके सुप्रिया आर्यन जी, ये छोड़ दी गई हैं, उनकी जगह आप कौन है? सबसे पहली बात, कांग्रेस पार्टी समुद्र पार्टी है। समुद्र में एक लोटा पानी कम होने से समुद्र का पानी कम नहीं हो जाता। अपनी स्वार्थ के लिए लोग, चुनावी सीजन है, अपने स्वार्थ के लिए लोग पार्टियों को बदलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने उनको सांसद बनाने का काम किया, उनको मेयर बनाने का काम किया, विधायक बनाया, मंत्री बनाने का काम किया, और पहले भी वो कई बार अन्य दलों में जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि वो उनका स्वार्थ है और निजी स्वार्थ के लिए वो कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी को बदला है। जो सच्चाई की लड़ाई देश के अंदर राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो इस लड़ाई में आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता ने अभी पहले कहा था एक मीटिंग में कि जो डर जाएंगे वो इस पार्टी को छोड़ दें, जो सच्चाई का संघर्ष अपना करना चाहते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पे चलने जाते हैं, वो कांग्रेस पार्टी में रहें। तो ऐसे तमाम लोग हैं, आपने बीच में भी देखा, जो सच्चाई का रास्ता नहीं अपनाना चाहते थे, संघर्ष को साथी नहीं बनाना चाहते थे और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। इसी क्रम में हमारे बरेली से भी पूर्व सांसद जी ने पार्टी को छोड़ा है। कांग्रेस पार्टी पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। 1682 पदाधिकारी न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर तमाम पदाधिकारी संगठन के लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ निरंतर प्रयास कर रही है प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। और आपने आज देखा कि अभी जो हमारे बीच में शख्सियत बैठे हैं, इन्होंने तमाम समाज सेवा में काम किया है, लंबे समय से यहाँ से जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की नीतियों से, जो प्रियंका गांधी जी का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उससे प्रभावित होकर आपने कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में प्रियंका गांधी जी के से मुलाकात के बाद वहाँ पर आपने सदस्यता ली थी। तो तमाम लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अभी पिछले ही 2-3 दिन पहले पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष उषा गंगवार जी ने अपने तमाम समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। तो तमाम कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है निरंतर तरीके से। और आज हमारे बीच में जो डिप्टी मेयर रहे और यहाँ से मजबूत नेता हैं हमारे डॉक्टर खालिद साहब ने भी यहाँ पर आज कांग्रेस पार्टी का दाम। तो कांग्रेस पार्टी एक समुद्र और लगातार प्रयास कर रही है सच्चाई के रास्ते पर चलकर, ईमानदारी के साथ संघर्ष करते हुए कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है। और निश्चित तौर पर 9 की 9 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपना प्रदर्शन करेगी और यहाँ से अपने एमएलए बनाकर प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम करेगी। सरकारी बनी तो पहली बार देखने को मिला कि जनपद बरेली में 110 से ज़्यादा 9 विधानसभा में आवेदक आए। 9 विधानसभाएं 9 प्रत्याशियों को टिकट मिलना था। उन्होंने संघर्ष किया और वो हमारे पार्टी का पदाधिकारी और हिस्सा है। कहीं ना कहीं थोड़ी नाराज़गी होती है, उनसे हमने बैठकर उन्हें समझाने का प्रयास किया और सब लोग एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और कांग्रेस मजबूती की ओर जाएगी और सब लोग कांग्रेस का चुनाव लड़ाएंगे। गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं पार्टी पर कि पार्टी कुछ लोगों ने पैसे लेकर शायद टिकट इस तरीके से। ये स्वाभाविक है कि जब टिकट हो जाता है किसी सीट से और किसी को टिकट नहीं मिलता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। ऐसे लोग शायद 1-2 लोग मेरे संज्ञान में आए हैं कि जो लोग अन्य पार्टियों से आए हैं वो अन्य पार्टियों में रहकर यहाँ पर कहीं पार्टी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं विपक्षी दल हैं कांग्रेस के, जो खिलाफ हमेशा से खड़े रहते हैं, ऐसे लोगों की कहीं ना कहीं साजिश हो सकती है और वो निराधार है, बेबुनियाद हैं। कांग्रेस पार्टी ईमानदारी के साथ सबका साथ लेकर चलती है, सबका साथ देती है और सबको ईमानदारी के साथ जो वाकई कहीं ना कहीं संघर्ष किया है उसने और लगता है कि कांग्रेस पार्टी इनके टिकट देने से जीतने की स्थिति में होगी, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना रही है।